हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अभी क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए, जो बच्चे इस बार 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं और अभी आपका जो फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम अक्टूबर में होने वाले हैं, तो उनके लिए मैं महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए। अगर आप इस बार अक्टूबर में एग्ज़ाम देना चाहते हैं और अच्छे अंकों से पास करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। मैं आपको 3 कैटेगरीज में इस क्वेश्चन को डिवाइड किया हूँ। फर्स्ट में फर्स्ट मार्क्स 1 मार्क्स के लिए, दूसरा 2 मार्क्स, तीसरा में 3 मार्क्स का। ये 3 पार्ट्स में एक ही चैप्टर का वीडियो 3 पार्ट्स में आएगा, तो तीनों पार्ट्स को आपको देखिएगा। तो ये सिर्फ आपको इस एग्ज़ाम के लिए नहीं, फाइनल तक भी ये क्वेश्चन सारे आपके काम आएंगे, इसलिए इसको पूरा 1 या 2 बार जरूर देखिएगा। तो आज मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ, फिजिक्स का पहला अध्याय प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। अगर आपके पास विज्ञान एनसीईआरटी के विज्ञान है तो ये आपको 10वें अध्याय में मिलेगा। तो चलिए प्रश्नों से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। और चैनल पे न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको इस प्रकार से अच्छी तरह से तैयारी हो सके ऑनलाइन। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहला प्रश्न और कह रहा है किसी शब्दकोश के अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार के लेंस का उपयोग करेंगे। तो सिंपल सा, शब्दकोश के जो अक्षर होते हैं काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, उसको हम लोगों को क्या करना, बड़ा करके देखना है। मतलब आवर्धक लेंस चाहिए, तो आवर्धक लेंस हमारा कौन सा है, उत्तल है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं उत्तल लेंस जो इस प्रकार होता है, बीच में आपको मोटा दिखेगा और दोनों किनारों में क्या होगा, पतला दिखेगा। तो समझ में आ गया। अगर आप चाहते हैं कि अगर छोटे छोटे अक्षर उसको बड़ा करने के लिए, तो हमेशा उत्तल लेंस का प्रयोग कीजिएगा, दर्पण नहीं, लेंस। और ये देख सकते हैं जैक में 2017 में पूछा गया है प्रश्न, और 19 में भी पूछा गया, और अपकमिंग एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा जरूर। अब आते हैं हम लोग सेकेंड नंबर प्रश्न, और दूसरी नंबर प्रश्न में अगर देखा जाए, कह रहा किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः वो दर्पण कौन सा होगा। सीधा कहने का मतलब कि अगर आप सीधा खड़ा हैं, आपकी अगर हेड ऊपर है और आपका लेग जो नीचे है, और उसी तरह का आपको क्या करना चाहिए, फिगर जो हमारा मिरर में दिखना चाहिए, तो सीधी बनना चाहिए। तो वो एक ही कंडीशन में बनता है, अगर उसका दर्पण केवल उत्तल होगा तभी हम लोग देख सकते हैं, दूसरे दर्पण में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो उत्तल का यूज कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे और उनको समझते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, हमेशा बोला है ना कि क्या बोल रहा है कि सदैव प्रतीत होता है, सदैव, इसलिए हमारा उत्तल का यूज़ करना। अगर सदैव शब्द का नहीं होता है तो डी नंबर हम लोग ऑप्शन लगाते हैं। अब चलते हैं हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न पे। तीसरा नंबर अगर आप प्रश्न देखो, तो तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक या मानक रूप क्या होता है लेंस का। तो याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं, डायोप्टर। ठीक है, इसको कैपिटल डी से भी डिनोट करते हैं, और जैक के 2013 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। अगला एक क्वेश्चन और है कि वाहनों के अग्रदीप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है या तो उपयोग किया जाता है। वाहन आप देखे होंगे, जो लाइट, जो आप अंधेरे में चलते हैं तो जो रोशनी जलता है, तो वहाँ पे एक लेंस मतलब कि दर्पण लगा हुआ रहता है। तो वो दर्पण क्या करता है, प्रकाश की किरण को फैलाता है। तो प्रकाश की किरण को फैलाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का यूज करते हैं, और फैलाने के लिए इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम दूर तक देख सकें। तो आपको पूछा जाए कि वाहनों के अग्रदीप में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल। ठीक है, अब अगला हम लोग प्रश्न आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, और इनको समझते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वाहनों में पश्च दृश्य मतलब पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगर आप लोग वाहन चलाते हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल हो या कार हो, किसी प्रकार की अगर आप गाड़ियां चलाते हैं, तो आप पीछे देखने के लिए एक मिरर लगाते हैं, मतलब एक दर्पण लगाते हैं जो पीछे देखने के लिए, जिसको हम लोग पश्च दृश्य दर्पण बोल सकते हैं, तो ऐसे साइड मिरर बोलते हैं। तो उसका जो दर्पण लगा हुआ रहता है वो उत्तल रहता है। उत्तल का काम क्या होता है कि उसका क्षेत्र बड़ा होता है, और जितनी दूरी पे कोई भी, अगर मान लीजिए कोई गाड़ी आपसे पीछे जितना दूरी पे उतना दूरी पे दिखाएगा। ठीक है, मतलब कि एक सही वो बताता है जितनी दूरी पे है। अगर वो सही नहीं बताता, दूसरा मिरर लगाइएगा तो वो सही एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं बताएगा, तो इससे क्या होगा, एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसलिए हम लोग को उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और दूर तक आपको दिखेगा, बहुत दूर तक, कितनी दूर में गाड़ी है। अब दूसरा दर्पण में नहीं दिखने वाला है, आप ट्राई कर लीजिएगा।
अब आता है 6 नंबर क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगी। देखिए R इक्वल टू हमारा 20 दिया है, तो F बराबर क्या होता है पता है, R/2 होता है। मतलब कि R अगर हमारा 20 है तो 2 से भाग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 10। तो मतलब हमारा क्या कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। मतलब कि अगर वक्रता त्रिज्या 20 है तो उसकी आधी होगी फोकस, 10 हो जाएगा। 40 है तो 20 होगा। मतलब कि यहीं पे देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे 20 दिया है तो 10 दे सकता है, 40 दे सकता है, 30 दे सकता है, बस इसको आधा करना है। यही इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दर्पण की फोकस दूरी 10 cm है तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 10 cm है तो R बराबर हमारा क्या होता है 2 इंटू एफ। मतलब कि हमारा वक्रता त्रिज्या अगर निकालना है तो फोकस की क्या होती है, दुगुनी होती है। अगर फोकस हमारा 10 है तो इसको 2 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ओके, तो दो फार्मूला आप समझ गए। एक फार्मूला मैंने बताया कि F बराबर R/2 और दूसरा मैंने बताया R बराबर 2 इंटू एफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उस दर्पण का नाम बताएं जो बीम को हमेशा काल्पनिक, सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि काल्पनिक जब भी बनाए, काल्पनिक जो बनाता है हमारा और सीधा जो बनाता है और छोटा जो प्रतिबिंब बनाता है वो हमारा उत्तल दर्पण रहता है। ठीक है, उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक, काल्पनिक कहने का मतलब कि आप घरों के दर्पण में देखिएगा, जब आप चेहरे देखेंगे वो चेहरा किधर दिखेगा, पीछे दिखेगा दर्पण के। जो दर्पण के पीछे जो बनता है उसको हम लोग काल्पनिक बोलते हैं, या तो आभासी है उसको बोल सकते हैं। ठीक है, और सीधा बनता है, जैसे कि मेरा फेस ऊपर है तो फेस मिरर में भी ऊपर ही दिखेगा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्नों पे आते हैं। अब अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अवतल लेंस किसी वस्तु को हमेशा किस प्रकार प्रतिबिंब बनाता है। अब देखिए अवतल लेंस की यहाँ बात कर रहा है। ठीक है, लेंस और दर्पण दोनों में एक ही कंडीशन है, वो वास्तविक बनाएगा और क्या बनाएगा, उल्टा बनाएगा। अवतल लेंस दोबारा किसी वस्तु हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक बनाता है और उल्टा बनाता है। अब 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उस दर्पण का नाम बताइए जो बीम का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। बीम का क्या बनाता है, सीधा बनाता है, आवर्धित बनाता है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी ट्विस्टेड है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। क्यों, क्योंकि देखिए अवतल दर्पण इसका आंसर होगा। बेसिकली अवतल दर्पण जो है अगर मैं बताऊं वो सीधा प्रतिबिंब नहीं बनाता है, क्या बनाता है, उल्टा बनाता है। लेकिन एक कंडीशन है, अगर आप ध्रुव और फोकस के बीच में रखिएगा तब वो क्या करेगा, दर्पण के पीछे बनेगा और बड़ा बनेगा। आवर्धित मतलब क्या था, बड़ा बनता है और सीधा बनता है। इसी वजह से ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ये 100% के आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्नों पे। 10 के बाद 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ, यहाँ पे एफ होगा और वक्रता त्रिज्या आर है, तो इसके बीच का संबंध लिखिए। देखिए ये दो हो सकता है, फोकस दूरी आर एफ बराबर क्या होगा, R/2 होगा पहला। दूसरा ये बोल सकता है R बराबर क्या होगा 2 इंटू एफ। ये मतलब कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और वक्रता त्रिज्या जो होगी फोकस दूरी की दुगुनी होगी। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तल दर्पण का एक उपयोग बता दीजिए। मैंने आपको बताया उत्तल दर्पण का एक उपयोग आप लिख सकते हैं साइड मिरर के रूप में। वाहनों में जो हम लोग पीछे देखने के लिए यूज़ करते हैं साइड मिरर या पसदृश्य के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण का एक उपयोग लिखिए। अवतल दर्पण का भी मैंने आपको बताया, जो हम लोग गाड़ी के आगे हेडलाइट जिसको बोलते हैं वहाँ पे हम लोग प्रयोग करते हैं, तो वो बता सकते हैं। या दूसरी बात एक और चीज़ यहाँ पे जो हम लिखे हैं, दाढ़ी बनाने के लिए भी करते हैं। दाढ़ी जो बनाने के लिए हम लोग जो घरों में दर्पण यूज़ कर रहे हैं, एक्चुअली हम लोग समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, लेकिन समतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है। अगर आप बड़े पार्लर में जाइएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि जो अवतल दर्पण लगाया था, अवतल दर्पण इसलिए लगाया था कि किसी भी छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। अगर आपकी हल्की सी भी दाढ़ी छूट जाएगा तो वो बड़ा दिखेगा, तो अच्छी तरह से उसको ट्रिम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए निकट वस्तु का सीधा तथा बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने में। ठीक है, किसका, अवतल दर्पण का।
समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? अगर समतल दर्पण जो घरों में आप यूज़ करते हैं वो सीधा बनाएगा, देखिएगा आपका चेहरा अगर जैसे है, अगर आप खड़े हैं तो खड़े दिखाएगा, चेहरा ऊपर दिखाएगा, पाँव नीचे दिखाएगा, मिरर में जैसे आप रहेंगे वैसे दिखाएंगे सीधा। और दूसरी बात आभासी, आभासी का कहने मतलब कि आपका दर्पण के सामने नहीं दिखेगा, दर्पण के पीछे दिखेगा। कुछ ऐसे दर्पण हैं जैसे अवतल दर्पण लेंगे तो वो आपको उसका फिगर जो है ना ऐसा लगेगा कि आपका आगे बन रहा है, ठीक है, लेकिन ये समतल में आपको क्या दिखेगा, पीछे बनता दिखेगा। ये हो गया। और उसके बाद सीधा बनेगा जैसे है, और वस्तु के आकार का, जितना बड़ा आकार का वस्तु का उतनी ही बड़ा बनेगा, ना कि वो छोटा बनाएगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखा जाए, 15 नंबर क्वेश्चन कहता है उस दर्पण का नाम बताइए जो किसी वस्तु को सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। अभी हम जस्ट बताएं कि सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब जो बनाता है वो उत्तल दर्पण बनाते हैं, नहीं सॉरी, सीधा और छोटा उत्तल दर्पण, लेकिन सीधा और आवर्धित की बात जब आ जाए तो हमेशा याद रखिएगा अवतल दर्पण। सीधा बनाएगा, सीधा और छोटा बोला उत्तल मारना है, और सीधा और अगर आवर्धित बोल दिया, आवर्धित मतलब बड़ा अगर बोल दिया तो वहाँ पे अवतल दर्पण, छोटा में उत्तल और आवर्धित में अवतल। ये बहुत इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोटर कार के साइड मिरर में, जो आप कार में साइड मिरर में जो पीछे देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, कौन सा दर्पण होता है, अवतल या उत्तल? तो मैंने आपको बता ही दिया है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसका दृष्टि क्षेत्र जो है बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा दूर तक आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किन किन दर्पणों द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। देखिए आभासी प्रतिबिंब जो प्राप्त किया जा सकता है, मैंने आपको बताया कि एक तो समतल दर्पण में आभासी ही प्रतीत होगा, और दूसरा मैंने आपको उत्तल में बताया, लेकिन अवतल मैंने आपको क्या बताया कि अवतल एक कंडीशन में जो होगा वो आभासी प्रतिबिंब बनाएगा, कब? जब ध्रुव और फोकस के बीच में किसी वस्तु को रखेंगे, अदरवाइज वो क्या होगा, आभासी नहीं, वो वास्तविक बनाता है। लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं पूछ रहा ना, सिर्फ पूछ रहा है किन किन दर्पणों द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसलिए हमारा क्या हो गया, अवतल दर्पण यूज होगा। लेकिन अगर हमेशा की अगर बात करता है यहाँ पे कि हमेशा कौन बनाता है, तो वहाँ पे हम लोगों को सिर्फ उत्तल मारना था, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, संबंध F बराबर R/2 किस प्रकार दर्पण को सत्य है, अवतल या उत्तल? देखिए हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे डिपेंड करता है F और R पे डिपेंड करेगा, वो प्लस चिन्ह देगा कि माइनस। देखिए प्लस माइनस चिन्ह का बहुत मायने रखता है, अगर प्लस हुआ तो समझ जाइए कि हमारा उत्तल होगा, और माइनस हुआ तो हम समझ जाएंगे अवतल होगा। लेकिन यहाँ पे वक्रता त्रिज्या जो होती है अवतल और उत्तल दोनों के लिए पॉजिटिव होता है, इसलिए ये हमेशा क्या होगा, F = R/2 ही होगा, इसलिए दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए क्या है, सत्य है, क्लियर है। अब चलिए आ गए थे हम लोग अगले प्रश्नों पे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम है। कैसे? देखिए ये प्रकाश जब भी आएंगे इस प्रकार, ये आपतित किरण हो गया, ये दूसरा हमारा परावर्तित किरण है, ये दोनों और एक अभिलंब, ये तीनों क्या होगा, एक ही तल मतलब ये एक ही तल पे होगा, ये वाला हम तल बता रहे हैं, ठीक है। और कौन, इधर x बना है तो इधर भी x बनेगा, दोनों का कौन जो आएगा समान होगा, तो ये हमारा 2 नियम दिया गया है, ठीक है। उसी प्रकार से प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं, कितना, 2। तो ये दोनों भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर इन दोनों में से एक क्वेश्चन जब भी आएगा, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अब आते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन। ये सब भी बहुत आसान क्वेश्चन है। जब आपतन कोण 0 डिग्री है तो अपवर्तन कोण कितना होगा, सेम होगा। आपतन कोण 0 होता है, अपवर्तन भी क्या होगा, 0 होगा। क्रांति कोण का अपवर्तन कोण मान क्या होगा, क्रांति कोण का अपवर्तन कोण हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है, याद रखिएगा 90 डिग्री। अब आता है हमारा 22 तो हम लोग कर लिए, 23, ठीक है, ये मैंने 22 आपको बता दिया था। 23 एक लेंस की क्षमता -5D है, ये किस प्रकार का लेंस है। माइनस हम आपको बताए थे, माइनस हमेशा क्या बताएगा, अवतल, प्लस हमेशा क्या बताएगा, उत्तल, लेंस में भी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, अवतल हो गया। लेंस का क्षमता का ऐसा मात्रक हम लोग क्या बताए थे, डायोप्टर, याद रखिएगा 1D बराबर पर मीटर हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी लेंस की क्षमता का CGS मात्रक क्या होगा। CGS में सेंटीमीटर पर सेकंड दिया है, पर सेंटीमीटर मतलब 1/cm दिया हुआ है, और इस cm यहाँ पे
प्लस पावर पे होता है, ऊपर चला जाता है तो माइनस, तो पर सेंटीमीटर बोल सकते हैं। 26 नंबर, एक लेंस की क्षमता +2D था, ये किस प्रकार का लेंस है? मैंने आपको बताया था प्लस में आपको बताना उत्तल और माइनस में बताना है क्या, अवतल लेंस में। अब बोलता है किस लेंस का अपसारी लेंस कहते हैं? अपसारी प्रकाश फैलाने की काम कौन करता है? अवतल लेंस। ठीक है, जो अगर फैलाने की बात होगा तो वहाँ पे अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, सिकुड़ने की बात होगा तो उत्तल। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। ठीक है, 28 नंबर, 28 नंबर में हमारा फिर क्या कह रहा है कि लेंस की किसी वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा लेंस की फोकस दूरी और एफ, इन तीनों का क्या संबंध बताता है? देखिए लेंस अगर बात किया तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। अगर लेंस की बात हुई, अगर ये दर्पण की बात होती है तो यहाँ पे प्लस कर देते हैं, लेकिन अभी हम लोग को लेंस बोला है इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। क्लियर है, ये फॉर्मूला है। अब अगला हमारा 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चेहरे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? सिंपल सा, आप घरों में कौन सा यूज करते हैं? समतल दर्पण, तो समतल बता दीजिए। चेहरे देखने के लिए हम लोग समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किए जाते हैं? अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कौन सा, अवतल। विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने पर प्रकाश किधर मुड़ती है? अब देखिए विरल मतलब जैसे वायु हो गया, ये विरल हो गया, क्या हो गया, विरल। जल या कांच कुछ भी हो गया, वो क्या हो गया, सघन। क्या होगा, सघन। सघन मतलब होता है बहुत घना, विरल मतलब दूर दूर। तो जब विरल में प्रकाश की जो किरण होता है वो काफ़ी तीव्र होती है, लेकिन सघन में क्या होता है, स्लो हो जाती है। अब जैसे ही विरल से सघन में जाएगा तो ये हमारा अभिलंब है, तो इसका स्पीड घट जाएगा तो क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। फिर जैसे विरल से सघन में जाएगी तो सघन से विरल में तो स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हो जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे बोल रहा है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन, विरल मतलब कि वायु से किसी जल या हवा, किसी जल या कांच में जा रहा है तो क्या होगा, स्पीड घटेगा तो अभिलंब की ओर झुकेगी, स्पीड बढ़ेगा तो अभिलंब से दूर हटेगा। याद रखिएगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुकेगी, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से क्या होगा, अभिलंब से आपको बोल सकते हैं दूर हटेगा। क्लियर है, तो ये था हमारा 31st क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी प्रिपरेशन बेहतर तरीके से हो सके। और चैनल पे न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार से वीडियो मैं हमेशा आप लोगों के बीच लाता रहता हूँ। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम।